हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग हैं वो क्या आपके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। सारी एनर्जी लेंगे उनकी, आपके माध्यम से एनर्जी ले रही हूँ, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें, तभी थर्ड पार्टी की रीडिंग हो पाती है। वैसे तो जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ डोंट फोर्स दिस रीडिंग टू योरसेल्फ। रीडिंग का जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है दैट इज़ फॉर यू फॉर श्योर, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है उस पार्ट को आप स्किप करके आगे देख सकते हैं। अगर एक दो कार्ड आपसे मिसमैच भी हैं तो आपको पूरी रीडिंग देखनी है। ऐसा चांसेस होता है कई बार कि स्टार्टिंग के कुछ कार्ड मैच नहीं करते, बाद की रीडिंग मैच करती है, या कई बार स्टार्टिंग की मैच कर जाती है, बीच के एक दो कार्ड स्किप हो जाते हैं। सो यू कैन मैनेज। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग की नीड है तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 8840298154। सो इस नंबर पर कॉल करके आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, और एक बार आपका पेमेंट हो जाएगा उसके बाद आपकी मुझसे बात होगी। सो दिस इज़ दी प्रोसेस। इस नंबर से डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होती है, इस नंबर से आपकी किसी सर से मेल से बात होगी, और जब आप उनको पेमेंट कर दोगे तब ही मैं आपसे बात करूँगी। सो यही प्रोसीजर है, आपको डाउट में नहीं आना। अगर कोई आदमी फ़ोन उठाता है तो आप लोग बहुत ज़्यादा लोग डाउट में आ जाते हो, तो मैंने वो कर रखा है, डायरेक्ट अपना नंबर डिस्प्ले नहीं किया है। तो पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, देन पर्सनल रीडिंग होगी। आई होप ये बहुत ही ईजी सिंपल प्रोसीजर आप सब समझते हैं, तो इसलिए प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी डाउट, और कोई फर्ज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। इस नंबर पर कांटेक्ट करके कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर भी सकते हैं। बाकी ये है पर्सनल रीडिंग पेड होती है। अब अभी की बात रही, ये जनरल रीडिंग है, फ्री रीडिंग है, यूट्यूब पर है, तो ये स्पेसिफिक नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांस, आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैंने कार्ड्स पहले ही शफ़ल कर लिए हैं, और जो कार्ड्स मैंने सिलेक्ट किए हैं उनसे एक चीज़ तो बहुत अच्छे से साफ साफ मुझे नज़र आ रही है कि आपके आसपास के लोग इस समय आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। अभी जहाँ पर आप शिफ्ट हुए थे, या कहीं समय भी अगर हो गया होगा आपको, तो आप अभी कहीं घूम कर आए हो, या कहीं फंक्शन में किसी की शादी में गए थे, या कुछ तो ऐसा है कि कभी आप कुछ आपका शिफ्ट दिख रहा है मुझे, कहीं आप गए हो और वापस आए हो, या तो बिल्कुल ही शिफ्ट हो गए हो, या कहीं जाकर वापस आए हो, वापस अपनी जगह आए हो। तो अभी जैसे स्थायित्व वापस आने लगा है, आप लाइफ में वापस बैलेंस हासिल कर रहे हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम घूम फिर कर भी बैलेंस खो जाता है, चीज़ें मिसमैच हो जाती हैं, मैनेजमेंट जो हमारा होता है वो बिगड़ जाता है, हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, तो वो चीज़ें आप सेट करने लगे हो। बट लोग अभी भी आपको बहुत मिसजज कर रहे हैं। लोग आपको ऐसा समझ रहे हैं कि आप समय की कदर नहीं करते हो, आपको वैल्यू नहीं है, और आप लापरवाह हो। काफ़ी लोगों को ऐसा लग रहा है। देखिए, मैं ये बात नहीं कह रही हूँ थर्ड पार्टी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कोई और पर्सन जो है वो क्या सोच रहे हैं, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो वो आपको लापरवाह समझ रहे हैं, केयरलेस बोल सकते हैं, केयरलेस, कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान है जो अपने ऊपर लेकर ये बात सोच रहा है। शायद ऐसा कोई आपका लव्ड वन रहा होगा जिसको ऐसा लग रहा है कि आपने इग्नोर किया है, आपने टाइम नहीं दिया, और आप बहुत ज़्यादा बिजी रहे। ये पर्सन बहुत उदास है आपके एब्सेंस से, जब आप गए और जब आपने इग्नोर किया इन्हें, जब आप दूर रहे इनसे, तो इस पर्सन को बहुत दुख हुआ। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अपसेट हुए, और इनफैक्ट ये रोए भी हैं। तो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत मन ही मन लाइक करते हैं। अगर अभी इन्होंने अपनी लाइकनेस जो है, अभी जो फीलिंग्स आपको अगर बताई नहीं है, अगर ये एज अ फ्रेंड ही है तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। बट इफ़ दिस पर्सन इज़ मोर देन फ्रेंड, तो इनकी जो स्पेस है वो अलग होनी चाहिए आपकी लाइफ में, और ये पर्सन जो है यही उम्मीद करते हैं आपसे। तो इसलिए ये ऐसा सोच रहे हैं कि आपने इन्हें बिल्कुल इग्नोर कर दिया। आप अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो गए, इतने अपनी लाइफ में सेटल्ड हो आप, कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस स्टेज में है, क्या हो रहा है इनके साथ, क्या नहीं हो रहा है, और आप कुछ भी इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस चीज़ का इन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट है, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत है, और इनकी जो परेशानी है वो जायज़ भी लग रही है, क्योंकि अभी जैसे कार्ड्स आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कोई वेल विशर ही है आपका,
और एक्चुअली में आपको लाइक करते हैं, इसीलिए आपके समय ना देने से दुखी हैं। देखिए ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी ना किसी बात से दुखी रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि जब आपने कुछ नहीं किया होता वो फिर भी दुखी होते हैं, बट उनके दुखी होने के रीज़न में और इस पर्सन के दुखी होने के रीज़न में बहुत बड़ा अंतर है। कुछ लोग इसलिए दुखी होंगे कि आपने उन्हें रुपए नहीं दिए, पैसे नहीं दिए, प्रॉपर्टी नहीं दी, बट ये पर्सन आपके समय के लिए दुखी है, और समय के लिए आज की डेट में बहुत कम लोग दुखी होते हैं। तो अगर आपसे ये कार्ड रेजोनेट किया है, ऐसा कोई लव्ड वन है जो आपका वेट कर रहा था और जो आप घूमने गए या कहीं आप गए थे तो आपने इस पर्सन को इग्नोर किया और इस पर्सन पे ध्यान नहीं दिया, तो इट्स हाई टाइम कि आप उनको वापस अपने रिलेशनशिप को मजबूत करो और उनको बताओ दैट यू रियली केयर, आपको फ़र्क पड़ता है और आप केयर करते हैं। ये तो बस रिस्पॉन्सिबिलिटी और समय का कुछ ऐसा हेर फेर हुआ कि आप नहीं ध्यान दे पाए, तो इस वजह से आपको ये चीज़ बतानी पड़ेगी। और अब मैं बाकी कार्ड्स जो देख पा रही हूँ, काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप एफ़र्ट नहीं करते हैं। बहुत ऐसी रीडिंग आई है जैसे बहुत नाखुश लोग हैं आज आपसे। बहुत कम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप अच्छे हैं, आप परफेक्ट हैं। ज़्यादातर लोग आपको लापरवाह, एफ़र्टलेस समझ रहे हैं। उनको लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, इसलिए आप एफ़र्ट भी नहीं करते हो किसी चीज़ के लिए। यू डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। कौन है आपकी लाइफ में, कौन नहीं है, आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। और अपने बारे में भी पूरी तरह नहीं, क्योंकि जैसा यहाँ दिख रहा है कि पूरी तरह तो आप अपने बारे में भी नहीं सोच रहे हो, किसी भी चीज़ पर पूरी तरह ध्यान नहीं दे रहे हो। एक चीज़ और यहाँ पे बड़ी वियर्ड सी दिख रही है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को परेशान करने के लिए अननेसेसरी मुद्दे क्रिएट करते हो। अब यहाँ पर तो मैं बोलना चाहूँगी कि जब इतने सारे आपके खिलाफ कार्ड आ रहे थे तो मैंने आपकी पर्सनैलिटी के लिए कार्ड निकाल कर देखे हैं। तो ये चीज़ें तो मैं बिल्कुल अपोज़ करूँगी कि ये बिल्कुल भी ऐसा है नहीं जैसा लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। ये साथ के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सेकेंड हैंड पे आपके कार्ड भी निकाल के रखे हैं, जिनसे ये चीज़ पता चलती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एफ़र्ट नहीं करते हो, आप बहुत एफ़र्ट करते हो। बट हाँ, एक चीज़ है कि आप एफ़र्ट तब करते हो जब आपको पता हो कि सामने वाला जो है वो वर्थ है, आपको लगता है वर्थ है आपका वो करना, तो आप करते हो। और जहाँ आपको लगता है कि आपका बात करना बेवजह है, जहाँ आपको लगता है कि बात करना बेवकूफ़ी रहेगी, या जहाँ पर एफ़र्ट करना बेवकूफ़ी रहेगी या उसको काउंट नहीं किया जाएगा, तो वहाँ पर आप इग्नोर करते हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप केयरलेस हो, इसका मतलब ये है कि आप मैच्योर हो। जैसे कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो आपके साथ धोखा हो चुका है, आपको धक्का पहुंच चुका है, आपको दुख लग चुका है। आपको पता है कि जब इंसान किसी से क्लोज़ हो जाता है, जब इंसान बहुत ज़्यादा अटैच हो जाता है, उसकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा जुड़ जाती हैं, तो वो बहुत सेंसिटिव बन जाते हैं। और उस सेंसिटिव स्टेज पर, उस सेंसिटिव हालात में कुछ ऐसा हो जाना कि रिश्ता टूट जाना, वो उसका क्या कष्ट होता है आप बहुत अच्छी तरह जानते हो। तो आप कहीं ना कहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप जानते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, आपको सब पता है, सब कुछ जानते हो आप। बस ये है कि अब आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया है। अब आपको पता है कि आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना। अब बस ये कि आपको खुद पे कंट्रोल करना आ गया है। यू नो वेयर टू क्राई, वेयर नॉट टू क्राई। आप सारी चीज़ों को हैंडल कर लेते हो, फिल्टर कर लेते हो चीज़ों को। वो मैच्योरिटी, वो सैचुरेशन आ गया लाइफ में, और वो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है। तो जिन लोगों को ऐसा लगता है आप इररिस्पॉन्सिबल हो, वो गलत समझते हैं, क्योंकि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो और अपनी ज़िम्मेदारियों से आप पीछे नहीं भाग रहे हो, आप बराबर उठा ही रहे हो। लेकिन मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो ये सोच रहे हैं कि आप इररिस्पॉन्सिबल हो, जो बराबर यही चाहते हैं कि आप इनके अकॉर्डिंग चलते रहो। जैसे ही आप इनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हो तो ये आपको इररिस्पॉन्सिबल बताने लगते हैं। जैसे ही आप इनके मन की नहीं करते हो तो आपको एफर्टलेस बताने लगते हैं। और जैसे ही आप इनकी नहीं मानते हो, इनके आगे नहीं झुकते हो, तो आपको केयरलेस बताने लगते हैं। मतलब बेसिकली ये चाहते हैं कि आप झुक के इनकी सुन के सरवाइव करो, दबी रहो इनसे, या दबे रहो इनसे, इनके सामने सिर ना उठ पाए आपका, ऐसी सोच रखते हैं। ये बड़ी अजीब से नकारात्मक से लोग हैं, इनसे मुझे वाइब भी बहुत पॉजिटिव नहीं आ रही है। बाकी आप सब तो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपको हिंट दे सकती हूँ, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। आई कैन गिव यू हिंट
एंड आपको ही समझना है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि एट द एंड जिस पे बीतती है उसको कहते हैं ना, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो वैसे ही जिस पे बीतती है उसको सारे इशारे समझ आते हैं, उसको सारे हिंट, उसको सारे बातें समझ आती हैं कि किसके बारे में हो रहा है। लेकिन जिनके लिए ये कार्ड रेजोनेट नहीं हो रहे, उनको हो सकता है ये बातें फर्जी लग रही हो सकता है उनको ऐसा लग रहा हो मैम क्या बक रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस दिन आपके पत्ते उठेंगे, जिस दिन आपकी बातें मैं बोलूँगी, उस दिन आपको यकीन होगा कि हाँ, टैरो इज़ अ बिग थिंग। बहुत ही आपकी जो एनर्जी, जिस जिस भी इंसान की एनर्जी आज पिक हुई है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ये स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुई है, ये समय के साथ हुई है। मतलब ऐसा नहीं कि इंस्टेंट आज ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी होगी, नहीं, ये ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग हुई है। आपकी एनर्जी एक समय तक बहुत वीक थी, बहुत ही मतलब फ्राइटेंड टाइप के पर्सन थे, बहुत ही डरी सहमी सी पर्सनैलिटी थे आप। लेकिन ये ग्रेजुअली ये आपकी बढ़त हुई है, ग्रेजुअली जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया है, ग्रेजुअली जो आपके अंदर अच्छापन और हर मायने में अच्छाई, हर मायने में बढ़त जो दिखी है, वो समय के साथ साथ दिखी है। बट उस समय में ये लोग आपके साथ नहीं थे, इसलिए आपको ये रूड बोल रहे हैं, इसलिए आपको घमंडी बोल रहे हैं, इसलिए आपको उतावला बोल रहे हैं। इनको ऐसा लगता है हर चीज़ पे आप उतार हो, तुरंत अग्रेसिवली बिहेव कर देते हैं। बट ऐसा नहीं है, उनको जो अग्रेशन दिख रहा है वो बात सिर्फ इतनी है कि एक इंसान जब बहुत बढ़ जाता है ना, तो उसको छूने से ही उसका दर्द छलक जाता है। अगर एक इंसान एक बहुत बहुत प्रताड़ित इंसान है, उसका मन भरा हुआ है ना, तो अगर आप उसे प्यार से एक हाथ भी उसके लगा दोगे ना, ऐसे टच भी कर लोगे ना, हाथ पकड़ के आप बैठ जाओगे, तो इंसान अनजान ही क्यों ना हो आपके सामने फूट फूट कर रोने लगेगा। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उस इंसान को ये चाहिए था कि कोई उसे सुने। तो वैसे आज तक किसी ने आपको सुनना नहीं चाहा, आपके मन में कितना कष्ट, कितना दर्द, यहाँ तक कि आपके खुद के बच्चे भी होंगे ना, तो वो भी नहीं सुनना चाहेंगे। सब सब अपने दुनिया में खुश हैं, सब अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं, दुख कोई सुनना नहीं चाहता। लेकिन जबकि ये कड़वा सत्य है कि हर किसी के पास सुख से ज़्यादा दुख है, और दुख सुनने वाला कोई नहीं है। इतना दुख है, इतना दुख है कि इंसान अगर बांट ले तो शायद मन हल्का हो जाए। जो मर रहे हैं लोग, जो सुसाइड कर रहे हैं, शायद वो लोग सुसाइड ना करें अगर उन्हें कोई सुनने वाला हो, कोई उन्हें समझाने वाला हो। क्योंकि आधे लोग तो बेचारे अपनी बात बता ही नहीं पाते कि वो परेशान क्यों हैं। जब वो किसी को बताएंगे कि हम परेशान क्यों हैं, तो हो सकता है कुछ सॉल्यूशन निकले। जब सॉल्यूशन निकलेगा तो हो सकता है उनके अंदर जीने की इच्छा वापस से जग जाए। वो सोचो कितना इंसान मजबूर होता होगा जो मरने तक के बारे में सोच लेता है, और आप उस फेज से भी गुजरे हो। आपके जिसका कार्ड मैंने पिक किया, मैं सबके लिए ये नहीं कह रही हूँ, बट आई डोंट नो आप में से किसकी एनर्जी आई है कि आपने मरने तक के बारे में सोचा, वो फेज़ आपकी लाइफ में आया। बट लकीली आप बचे उस चीज़ से, आपका माइंडसेट जो है वो बचा, आपका ध्यान कहीं और गया और आपको ईश्वर ने अपनी तरफ खींचा। और ईश्वर खुद तो नहीं उतर कर आते हैं मदद करने, लेकिन वो ज़रिया भेजते हैं, वो हम जैसे इंसान भेजते हैं। और हम मोहरे ही तो हैं, हम मोहरे ही तो हैं भगवान के। वो जैसे हमें उठाकर रखते हैं, हम वैसे रखते चले जाते हैं। और जो इंसान अपनी मर्जी से उल्टे काम करता है, तो उनका नतीजा भी उल्टा होता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, ये है कि जिसके कर्म हैं वही, उसी ने विश्व को रचा है, और वही अपना आगे भविष्य लिखेगा। ये सत्य है कि कर्म जो है वही प्रधान है और डेस्टिनी से ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ में बिलीव करते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप टोटल अंधभक्त हो गए हो या अंधा विश्वास करते हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, और ये करना भी नहीं चाहिए। देखिए, अंधविश्वास जो है वो मूर्खता की निशानी है, वो अनपढ़ों के काम है। अंधविश्वास किसी भी चीज़ में, साइंस पर और एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, टैरो पर, अंधविश्वास तो किसी पर भी नहीं करना चाहिए, या ईश्वर पर। अंधविश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए, बस विश्वास करना चाहिए सच्चे मन से। तो आप विश्वास करते हो सच्चे मन पे, लोगों को भले ही लग रहा हो कि आप मतलब पागल हो गए हो। कई लोग आपके पीठ पीछे आपको पागल बोलते हैं, कई साइको बोलते हैं, आपके आप मजाक उड़ाते हैं, उनको उड़ाने दीजिए। जो आपके अध्यात्म की हंसी उड़ा रहे हो उसे उड़ाने दीजिए, क्योंकि वो नासमझ है, उन्हें पता ही नहीं है कि आप जिस रंग में रंग रहे हो ना, उस रंग का मज़ा क्या है, उनको पता ही नहीं है। और कहते हैं ना कि जब इंसान कष्ट में होता है तो उसको थोड़ी सी भी राहत जो है वो बहुत बड़ी मालूम पड़ती है।
तो वही सीन है कि आपके ऊपर प्रभु का जो थोड़ा सा साया, जो थोड़ा सी कृपा बरसी है ना, वो इतनी विशाल लग रही है, इतनी विशाल लग रही है, क्योंकि हम तुच्छ मानव, हम पर थोड़ी सी भी कृपा प्रभु की, थोड़े से भी नयन अगर उनके हमारी तरफ हो जाएं, अरे उनके पग भी हमारी तरफ हो जाएं कि तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आप सोचिए, आपकी तरफ वो कृपा हुई तभी तो आप कैसे जाल से निकल पाए हो। लोग अब आपको भले ही ये बोले कि आप एरोगेंट हो, भले ही आपको बोले आप पत्थर दिल हो, आप में दया नहीं है, बट ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में भरपूर दया है, आप बिल्कुल पत्थर दिल नहीं है। बट ये समाज है ना, इस समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ धर्म का डंका बजाते हैं, और जो जो कहते हैं ना कि चार लोग क्या कहेंगे, ये वही चार लोग हैं जो इंसान को जीने मरने के लिए मजबूर कर देते हैं। और फिर जब किसी का घर बिगड़ता है या किसी को ज़रूरत होती है, ये चार लोग मदद करने कभी नहीं जाते हैं, बट ताना देने ज़रूर पहुंच जाते हैं। तो इन चार लोगों के बारे में ना सोचना अगर आपने शुरू किया है तो कोई बुराई नहीं है। फिर अब ये चार लोग चाहे आपको चरित्रहीन बोलें, चाहे आपको एरोगेंट बोलें, चाहे आपको केयरलेस बोलें, चाहे एहसान फरामोश बोलें, चाहे आपको अब्यूज़ करें, ये चार लोग कुछ भी कहें, इट डजेंट मैटर, क्योंकि अंत में आपके काम ये नहीं आए। जब आप मरने वाली स्थिति में थे, आप घुट घुट कर जी रहे थे, एक एक पैसे के लिए, एक एक खुशी के पल के लिए जब आप मोहताज थे ना, आपको प्रभु ने साथ दिया था आपका। जो भी आपके ईश्वर हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, मैं तो प्रभु को मानती हूँ, मैं तो अपने भगवान को मानती हूँ, तो मैं उनका नाम लेती हूँ, बारंबार लेती हूँ, लेकिन मैं आपको भी मानती हूँ, आप भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आप चाहे ईश्वर को माने, चाहे आप अल्लाह को माने, चाहे आप जीसस को माने, चाहे आप वाहे गुरु को माने, बाबा जी को माने, आप किसी को भी मानते हैं ना सच्चे मन से, या आप किसी को नहीं मानते तो ऐसी एनर्जी में अगर आप बिलीव करते हैं, डिवाइन में, योर एंसेस्टर्स, जिनको भी आप बिलीव करते हैं, जिनको भी आप ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने आपको हेल्प किया है। और हेल्प इस दिन के लिए नहीं किया कि आप ये सोचो कि कोई क्या कह रहा है, जो कह रहा है उसे कहने दो। आपके मुख पर ये जो हंसी है, आपकी जो आभा बढ़ रही है, आपका जो ऑरा क्लीन हुआ है, जो आपका आध्यात्म की तरफ झुकाव हुआ है, आपके अंदर जो जो कहते हैं ना सहन शक्ति आई है, जो धैर्य आया है, वो यूं ही नहीं आया। लोगों को बहुत वर्ष लग जाते हैं इस धैर्य को प्राप्त करने के लिए। इतनी जल्दी आप में कैसे आ गया, कैसे आ गई इतनी सहन शक्ति आप में? क्योंकि आप पे प्रभु की कृपा है, आप पे आपके पूर्वजों की कृपा है। और मैं चाहूँगी कि लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप पे ये कृपा बनी रहनी चाहिए। आप इस कृपा के अंदर बने रहो, आप पे माता रानी का, ईश्वर का ऐसे ही आशीर्वाद बरसता रहे, ऐसे ही साथ देते रहें सब आपका। और जो लोग मुंह चला रहे हैं ना आपके लिए, जो आपको बुरा भला बोल रहे हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, जो आपके दुश्मन हैं, जो बुरा भला बोल रहे हैं और आपका चाहते भी बुरा है, मैनिफेस्ट भी बुरा करते हैं, आपके लिए विश भी बुरा करते हैं, उन लोगों के कुछ कहने से तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, फ़र्क पड़ना चाहिए उन लोगों के लिए जो आपके अपने हैं, जो भले ही आपसे गुस्से में कुछ भी बोल दें, बट आपके लिए बुरा सोच नहीं सकते। गुस्से में हो सकता है वो ये सोचे कि आप बदल गए, हो सकता है ये सोचे कि आपको फ़र्क नहीं पड़ता, बट वो आपका गंदा मैनिफेस्ट नहीं कर सकते कि आप बर्बाद हो जाओ, कि आप रो, कि आप दुखी रहो, ऐसा नहीं सोच सकते। और जो ऐसा सोच रहे हैं, जो ऐसे शब्द बोल रहे हैं, वो आपके अपने नहीं हैं, उनसे तुरंत दूर हट जाइए, तुरंत दूर हो जाइए। जो आपको बद्दुआ देते हैं वो कभी अपने नहीं हो सकते, क्योंकि जो प्यार करता है वो कभी बद्दुआ नहीं दे सकता, और जो बद्दुआ देता है वो कभी किसी का हो नहीं सकता। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप जिस पथ पर बढ़ रहे हैं उसी पथ पर आगे बढ़ते रहिए। और मेरा ये मैसेज अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, आपको लगता है अगर ये वीडियो शेयर करने से किसी की हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर। और मैं तो बहुत ज़्यादा आपका आभार प्रकट करती हूँ अगर आप लोग शेयर कर रहे हैं। मैं नाम तो नहीं जानती, ना मैं देख पाती हूँ कि किसने वीडियो शेयर किया, किसने नहीं किया, बट आप हर एक उस इंसान को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया जा रहा है जो दूसरों तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं। शायद कोई इंसान बहुत नीड में हो, उसको हो सकता है पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो, गाइडेंस की, हीलिंग की ज़रूरत हो, और आप एक ज़रिया बने इस वीडियो को उन तक पहुंचाने का, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप ज़रिया बने। अगर आपने नहीं भी शेयर किया, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, तो बहुत बड़ी कृपा है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल दी नोटिफिकेशंस फ्रॉम माय चैनल। और अब हम मिलते रहेंगे ऐसे ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है शाम को भी मिल जाए, बट अभी आप सबको राधे राधे, नमस्ते, धन्यवाद।